नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कल पूरे दिन यानी कि शनिवार के पूरे दिन युवा डटे रहे, पूरी रात डटे रहे और आज रविवार का दिन है और उसी तरीके से युवा ये देखिए थाली लेकर बैठे हुए हैं और पूरी रात इसी तरीके से थाली पीटते रहे, चम्मच लेकर बजाते रहे। जब तक इसका पूर्ण रूप से इसका समाधान नहीं हुआ था, मैं तपती धूप मेवाड़ की मिट्टी वेस्टर्न राजस्थान से यहाँ चलकर आया हूँ, क्योंकि ये आप बीती मेरी अपनी है। मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मेरी बहन 3 वर्षों से लगातार पेपर दे रही है, दोबारा रीनीट का एग्जाम दे रही है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को देखते हुए, घर की स्थिति को देखते हुए, अपनी आप बीती को बताने के लिए, अपने दुख और समाधान की खोज में यहाँ तक आया हूँ। कोई तो है, कोई युवा हमारे लिए, हमारी बातों को रखने के लिए, सरकार से आंख में आंख डालकर बात रखने के लिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बात रख रहा है, उनको मजबूती देने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अभिजीत दीपके ने किसानों से भी कहा है कि किसान भी यहाँ पहुंचे, मजदूर से कहा है वो भी पहुंचे, डॉक्टर को भी कहा कि अपील किया गया है वो भी पहुंचे। क्या लगता है आपको? पता होगा कि गांव में रहने वाले बच्चे, ढानियों में रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा अधिकतम रिजल्ट देने वाले बच्चे होते हैं। शहरों से ज्यादा रिजल्ट अधिकतम गांवों से निकल कर आता है और उन्हीं गांवों से निकल कर मैं आया हूं। वेस्टर्न राजस्थान जो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी सीमा लगती है बाड़मेर से, वहां से चलकर मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि दुख है, पीड़ा है, दर्द है। तत्कालीन सरकार ने जो हमारे युवाओं का, हर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, हर वर्ग का शोषण करने का काम किया है। लुट्टू खाऊ सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। रात में पुलिस की तरफ से लगातार वार्निंग दी गई, लाइट काटे गए, पानी बंद किया गया और वार्निंग लगातार दी गई कि आपका जो ये धरना है इसका समय समाप्त हो चुका है और ये जो है अब आधिकारिक रूप से जो है आपको परमिशन अब नहीं है। यही तो तानाशाह है जो 12 बच्चों ने सुसाइड किया है इस री एग्जाम की वजह से, पेपर लीक की वजह से। इन गत वर्षों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। मैं राजस्थान से आया हूं। आज की जो तत्कालीन सरकार ने भी, गत वर्ष जो इससे पिछली बार सरकार थी उसने भी सेम एजेंडे अपनाए थे, सेम चीजें करी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसका मालिक कौन है? उसके लिए इन्होंने कोई समाधान नहीं किया। तो हम अगर 2 घंटे या पूरी रात भर अगर प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएं शांति रूप से, तो वो गलत है? आप बताओ, गलत है क्या? वो अपनी बात को रखना गलत है क्या? ये वो भी अधिकार, किस बात की डेमोक्रेसी है फिर इस देश में? किस बात की है? We the people of India, we the citizen of India, we have all the rights that who is ruling in our country. आप लोग प्रोटेस्ट में किसान फिलहाल शामिल? देखो, आज पेपर है, आज बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हर बच्चे, उनके माता पिता उन बच्चों के एग्जाम के लिए वहाँ साथ हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये संख्या बढ़ने वाली है, ये संख्या हजारों में जाने वाली है, हजारों में जाने वाली है। कल अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, स्थिति देखी होगी, लेकिन आज एग्जाम था। हमने भी यही रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे आराम से जाएं। मैंने भी यही रिक्वेस्ट किया कि आप आराम से एग्जाम दो। मैं उनकी, मेरी बहन के, मेरे परिवार की तरफ से अपनी आवाज़ रखने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से सरकार है, उन्होंने आंदोलन कई सारे सरकार के सामने हुए, किसानों का आंदोलन हमने देखा, पहलवानों का आंदोलन इसी जंतर मंतर से हमने देखा। एक वक्त आया जब उनको उठा दिया गया। क्या लगता है, आप लोग तैयार हैं इस तरीके से, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए? कल अभिजीत दीपके ने कहा गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी होने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सरकारी एग्जाम देना था, मैं दे चुका, मेरा नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन जो निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन इस सरकार के काले कानूनों की वजह से, पेपर चोरी की वजह से, वोट चोरी से बनी हुई सरकार को नहीं पता कि किसान का दर्द क्या होता है, मजदूर का दर्द क्या होता है। उसे सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है। तो लोग देख रहे हैं क्या अपील यही करना चाहेंगे कि जब तक हमारी श्वासें हैं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक ये सरकार सिस्टमेटिक रूप से मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की बात को नहीं रखेगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार कहती है कि हमने टेलीग्राम बैन कर दिया, सरकार कहती है कि भाई अब हम फोर्स लगा के क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम री एग्जाम करवा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सर, सरकार का कहना ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल के बच्चे को पता है बीपीएम चला के टेलीग्राम चलाया जा सकता है, पेपर लीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। टेलीग्राम बंद करना ये मुद्दा नहीं है कि टेलीग्राम बंद कर दो तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। हर 4 साल के बच्चे को पता है टिकटॉक पे पबजी बच्चा खेलता है, फ्री फायर, जो कि इंडिया में बैन है। बीपीएन डाउनलोड करो, उसके बाद में टेलीग्राम चल जाएगा। पेपर लीक होना ऐसे तो बंद थोड़ी नहीं होगा। जब तक सरकार अगर अच्छा कदम नहीं उठाएगी, पेपर लीक होना बंद नहीं होगा। सभी जानते हैं 4-4 साल के बच्चे बीपीएन से टेलीग्राम भी चला सकते हैं और सभी जानते हैं, A to Z जानते हैं। ये ऐसा बंद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम यहाँ पे ही रहेंगे। तो मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, हमारे यहाँ सर यहाँ सरकार लोकतंत्र से चलती है, हम लोगों से सरकार चल रही है, सरकार से हम लोग नहीं चल रहे, हम सरकार को चलाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ उन्होंने कह दिया तो हम क्या मान लें? सरकार उनके अकॉर्डिंग सरकार से जनता चल रही है, लेकिन नहीं, इट इज नॉट रियली, इट इज नॉट राइट। सरकार से जनता नहीं चलती बल्कि जनता से सरकार चल रही है, और ये बात जितने जल्दी वो समझ ले ये उनके लिए सही है। रात में हमने देखा कि पानी बंद कर दिया गया, बिजली काट दिया गया। हाँ बिल्कुल, रात में जो बंदे बाहर से आ रहे थे उनको बंद कर दिया, यहाँ सारे तरफ बिजली थी, ये बिजली बंद कर दी। उसके बाद पानी जो गेट से अंदर आ रहा था पानी भी बंद कर दिया, पानी नहीं आ पा रहा। अगर कोई बंदा वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर भी जा रहा है तो उसे दोबारा अंदर नहीं आने दे रहे। क्या है सर ये? और आप बोलते हो कि टेलीग्राम बंद कर दिया। ये बताओ सर, आंखें बंद करने से कभी रात नहीं होती, ये बात समझ लेनी चाहिए। उनने टेलीग्राम बंद कर दिया तो क्या सोच लिया, क्या सोच रहे हैं? उपलब्धि बता। अरे सर क्या ही कहें उनके लिए, मेरे पास आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं ना, जैसे जनता के लिए कानून है सरकार के लिए भी कानून है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे संविधान से चलते हैं, ना कि किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर जनता गलत करते है उसके लिए संविधान है, कानून है, तो अगर नेता गलत करता है तो उसके लिए भी कानून है। यहाँ पर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। यहाँ पर लोग वाग पागल नहीं है इतने, यहाँ पे पेपर लीक होए जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 48 घंटे में 6 बच्चे मरे हैं, क्यों, किस लिए मर गए? लोगों का ऐसा मानना था कि ये डिजिटल मूवमेंट है, ये धरातल पे कभी नहीं है। ये तो ये क्या है फिर धरती पर? ये कौन है? हम कौन है? यहाँ पर ये लोग आए हैं किसके लिए? ये गोदी मीडिया के पैसे बुलाए हुए वो लोग नहीं है जो रात रात में अदर स्टेट से आए हुए सो रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है ये कौन है? ये धरती पे यही तो है। अभी किस किस राज्य से लोग आए हैं जो आपकी बातचीत हो रही है? मेरी बातचीत हो रही है यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, एक बंद छत्तीसगढ़ से, बिहार से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर या प्रोटेस्ट सामने होने के लिए। अब आज पेपर है, नीट का पेपर, इसलिए थोड़े लोग आ नहीं पाए हैं जो बच्चे लोग हैं। आज उनका पेपर है, पेपर खत्म होने के बाद देखो कितनी भीड़ होती है इधर। आज उनका पेपर है इसलिए लोग नहीं आ पाए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या सोच के आए हैं? सपोर्ट करने आए हैं। आपके घर में भी किसी ने एग्जाम दिया है? हाँ दिया है, भतीजी ने। क्या सोच रहे हैं? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, हम लोग लगे हुए हैं, इस्तीफा लेके रहेंगे। बीजेपी कह रही है, उनके लीडर कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं चलता। बीजेपी तो कहते रहेगी और आने वाले टाइम में बीजेपी को पता चल जाएगा इस्तीफा होता कैसे है। बीजेपी को ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि इस्तीफा लिया कैसे जाता है। उनको ये एहसास हम लोग दिला देंगे। ये हम लोग युवा हमारे पीछे युवा हैं, हम उनके गार्जियन हैं, लेकिन युवा जो हमारे हैं इतना पीछे नहीं है। देश युवाओं से चलता है, ना कि नेताओं से चलता है। इसी जंतर मंतर पे पहलवानों ने भी प्रदर्शन किया था, वो भी इस्तीफा मांग रहे थे। पहलवानों ने समर्थन किया था, लेकिन पहलवानों के युवा नहीं था, युवा नहीं थे। और इसके पीछे युवा है, शिक्षित लोग हैं। जितने हमारे पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट हैं, कम से कम 22 लाख स्टूडेंट हैं। वो अगर 22 लाख स्टूडेंट जिस दिन चाहेंगे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अगर ये इस्तीफा नहीं लिया तो आने वाले टाइम में सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा ये बताइए, कल भी आप आए? आप एक बार जी नहीं, आज आएगा। आज ही आए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से हूँ। बच्चे जो मरे हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। तो आज छुट्टी थी? आज छुट्टी थी इसलिए मैं घर से झूठ बोल के आया हूँ। मैं ड्यूटी आ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आया था। मैं ड्यूटी जा रहे हैं अभी? मैं ड्यूटी से घर से झूठ बोल के आया, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या सोच का? सोच का है जी, करप्शन इतना हो रहा है हमारे देश के अंदर, पेपर लीक हो रहे हैं और इतने सारे फेलियर हो जा रहे हैं बच्चे, ये सब इसकी वजह से आए हम। क्या नाम है आपका? वैभवी। क्या सोच के आप लोग यहाँ पर आज आए हैं? मेरा बस ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए एंड ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। कल परमिशन था, इसके बाद रात में बिजली पानी सब बंद कर दिया गया।
इसके बाद वापस पानी दिया गया, लेकिन कहा गया कि भैया आपका जो धरना है ये अवैध करार दिया जाता है। क्या लगता है इस तरीके से प्रोटेस्ट कब तक चल पाए? प्रोटेस्ट ओबियसली ज़्यादा नहीं चल पाएगा। यहाँ पे वॉशरूम्स का दिक्कत है, खाना पीने में भी ओबियसली हमें दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग में, बट ये है ना कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोटेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस प्रोटेस्ट को अनएथिकल बोल रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करने के लिए रेडी नहीं है, दैट इज़ अनएथिकल। आपकी फैमिली में किसी ने नीट का एग्जाम या कोई एग्जाम दिया, क्या मतलब सोच के आप? नहीं, मेरे इसमें किसी ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। सपोर्ट करते हैं? आई एम हियर टू सपोर्ट। आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं पीक टीवी के साथ हूँ, मैं इंटर्न हूँ, सो मैं मीडिया से हूँ, बट ठीक है। आप मैं कालका जी से क्या सोच के आए हैं? समर्थन करने आया हूँ क्योंकि मैं भी इसका पीड़ित हूँ। हाँ, आपने भी कोई एग्जाम दिया? हाँ, एक नहीं 4-4 5-5 एग्जाम दिए। दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजल भी दिया, सारे दिए। पेपर देखो आप, लीक करा रखे हैं, 100 नंबर आ रखे हैं। 500 लैब एसएससी ने 500 लैब खोलने के लिए जिसको दी उसने 100 लैबों में नकल कराने का काम किया, और 100 लैबों में नकल हुई है तो आप समझ सकते हो अगर एक लैब में अगर एक शिफ्ट में 3000 बच्चे हैं तो एक दिन में 9000 बच्चे दे रहे हैं। 100 को गुना 9 से कर दो। जब सीधे लाखों बच्चों के साथ सीधे ही खेल रहे हैं, 100 में से 100 नंबर दे रहे हो, 95 दे रहे हो, 70-80 वाले जाएंगे मेहनत करने वाले। मैं जिस दिन पेपर दे गया था मुझे लगा कि भाई आज पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, मेहनत करी थी, यकीन भी था भाई। एक कंपटीशन में 100 नंबर के मार्क्स के अंदर अगर बच्चा अगर 70+ लाता तो सोचता है नंबर ठीक है, लेकिन उसे क्या पता 95 पे भी कुछ नहीं है क्योंकि बेग दिया पहले। क्या लगता है ये मूवमेंट डिजिटल से फिलहाल धरातल पे आया है, धरातल पर कितना चल पाएगा और आप लोग क्या सोचते हैं? जो पहले सोशल मीडिया या नॉर्मल जमीनी धरातल पे एक व्यक्ति सही से नहीं खड़ा था, आज वो पूरे देश के अंदर 28 राज्य केंद्र प्रदेशों में लाखों बच्चे रोड पे हैं। सरकार को थोड़ी तो शर्म आएगी कि यार इसका इस्तीफा भी हो और इस्तीफे के बाद इनके री एग्जाम भी हो और निष्पक्ष जांच भी हो। 24 घंटे बीत चुके हैं यहाँ बैठे हुए, अब 36वें घंटे लगने वाले हैं, कुछ घंटों बाद 36 घंटे पूरे हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारा हौसला बिल्कुल भी हम बुलंद है और हमेशा डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि पता है कि जो मेरे परिवार पे मेरे भाई लोग हमेशा तैयारी करते हैं, वो हमेशा रीनीट देते हैं कि ताकि इस बार हो जाए, ताकि इस बार हो जाए, और हर बार सरकार की फेलियर के कारण क्या नीट पेपर लीक हो जाए। कहाँ से आए? मैं पुणे से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मेरा भाई नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और बाकी जो मेरे रिश्तेदार हैं हर बार उसके पापा मम्मी पैसे लगा, फैमिली सपोर्ट के लिए आए। हाँ, फैमिली सपोर्ट के लिए वो हर बार नीट के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं कि पापा इस बार हो जाएगा, पापा इस बार हो जाएगा, लेकिन हमेशा नीट पेपर के लीक की वजह से वो बच्चा हताश हो जाता है। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान को कोई फर्क पड़ेगा, इस्तीफा देंगे? बिल्कुल पड़ेगा, और ये संख्या हमेशा लगातार जुड़ते जाएगी, और ये एक आंदोलन व्यापक हो जाएगा, और ये छात्र आक्रोश आंदोलन है और जरूर व्यापक होगा, और इसमें हमारा छात्रों का समर्थन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह हर उन 12 बच्चों के बलिदान का सवाल है, 12 बच्चों के बलिदान का, और जो 12 बच्चों ने सुसाइड किया है उनका जवाबदेही लेना ही पड़ेगा और उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। भैया देखिए, एक दिन का परमिशन था, लेकिन ये युवा जो है वो लगातार यहाँ बढ़ते गए, और फिलहाल जो है जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके ने कहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा यहाँ पहुँचे। आप लोग कहाँ से यहाँ पर आए हैं? यूपी हाथरस। तो क्या कहना चाहेंगे? थाली को पीट कर पिचका दिया आप लोगों ने, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। यही भाषा सुनती है सरकार तो, क्योंकि पढ़े लिखे तो ज़्यादा है नहीं है वो जो बनते हैं। पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए हैं। कितने 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, तो अभी उन पर मतलब कानों पे जूं नहीं रह रही है। अभी उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया है मतलब। और जो हमारे मतलब भाई बहन थे जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उन्होंने उनके लिए संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। कितनी शर्म की बात है मतलब। और मतलब हम लोगों को वो देशद्रोही कहते हैं, असली देशद्रोही तो ये हैं। क्योंकि आप क्या सोच के वहाँ से आए? मतलब हम मतलब दूर है आप? हाँ, दूर तो है। मतलब हमारे इस प्रदर्शन से कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा, मतलब खाली नहीं आएगा ये, मतलब खाली नहीं आएगा ये। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी हापुड़ से आया हूँ जी। मैं 1 साल नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं ब्लिंकिट में जॉब के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो जब आप ब्लिंकिट में जॉब कर रहे थे और उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपने एग्ज़ाम दिया? जी दिया था मैंने, इस साल नहीं दिया, पहले दिया था, फिर क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण मैंने इस साल नीट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया था मैं अच्छे से, इसीलिए। मेरे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है इस साल, ठीक है,
4-5 दोस्त, जिसमें से 3 दोस्त ने मना कर दिया। उन्होंने इसी साल जो एग्ज़ाम दिया था, अब वो मना कर रहे हैं। क्यों? वो मेंटल प्रेशर है उन पर, बहुत ही उन पर प्रेशर बन चुका है, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आगे से कोई पेपर लीक ना होए, क्योंकि मुझे और भी पेपर देने हैं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। साथ में जॉब भी करते हैं? साथ में जॉब भी करता हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। कुछ बोलना। मैंने 2024 में यूजीसी नेट का मतलब एग्जाम दिया था, जेआरएफ करने के लिए देते हैं ना, पीएचडी करने के लिए, वो एग्जाम दिया था मैंने 2024 में, पहली बार दिया था मैंने। मेरे अभी मतलब 2024 में एमए हुई थी पॉलिटिकल साइंस से, तो मैंने एग्जाम दिया, तो मतलब मेरा एग्जाम मतलब बहुत अच्छा हुआ था। मुझे पता था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा आपकी बार, और मतलब वो शाम तक एक दिन की खुशी में नहीं रही। शाम को आया कि यही प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये टेलीग्राम पर लीक हो गया है, और किसी मतलब स्टूडेंट ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई थी कि पेपर लीक हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि ये मतलब टेलीग्राम पर लीक हो गया है। शाम तक खुशी मिली, मतलब वो बस मतलब खुशी खत्म। हाँ, मतलब ये मतलब सिस्टम अपने आप ही मतलब कहेगा कि पेपर लीक हो गया है, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी उस पर कि पेपर लीक हुआ है, पता नहीं कैसे मतलब कर दिया वो। इसलिए सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, हमें सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और इसमें जो कमियां हैं उन्हें सही करने की ज़रूरत है।